हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई सारे बढ़िया होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है मैथ्स बाय विकास सर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। आपका अपना चैनल है ना। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन लगवा रहे थे बेटा, साथ में सिंपल इंटरेस्ट चलवा रखा है। कुछ बच्चे अपने जो अभी हरियाणा का सीटी का एग्ज़ाम डी ग्रुप का जो देने जा रहे हैं 20-21 अक्टूबर को, उनके लिए कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके लिए, और जो दिल्ली पुलिस का पेपर देंगे उनके लिए भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। बंच ऑफ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। एक 25-26 क्वेश्चन यहाँ पे इस सीरीज के अंदर होंगे। सारे अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठे, जल्दी जल्दी इस सीरीज को हम यहाँ पे लगाते हैं और एग्जाम अप्रोच से हम इस चीज़ को करने वाले हैं। ठीक है, अब पेपर के बहुत कम दिन रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी अपना जो इस तरीके के मॉक टेस्ट वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इनको लगाइए। आप करें वीडियो को स्टार्ट। देखिए भाई, नोटबुक पेन साथ लेके बैठा, साथ साथ सोल्व करके आप अपने आंसर को डालते रहें। ठीक है, क्या कह रहा है कि 19 वस्तुओं की जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य को ही कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। बेटा अभी कह रहा हूँ, जिस बच्चे के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या एसआई में कोई दिक्कत आ रही है, तो इन तीनों चैप्टर की वीडियो अपने चैनल के ऊपर डल चुकी है, वो देख लें। नेक्स्ट जब मेरा एसआई खत्म होते सीआई की मैं वहाँ पे बनवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 19 का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 16 के एसपी के बराबर है। 19 का जो सीपी है वो 16 के एसपी के बराबर आ रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सीपी अपोन में एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 अपोन में 19। कितनी आ रही है, 16 अपोन में 19। यानी कि 16 के सामान को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 19 रुपए के सामान पे। तो यहां पे बच्चा ही बता देगा कि प्रॉफिट कितने के बराबर हो रहा है। इस हिसाब से 3 यूनिट के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा इन्होंने, बिल्कुल। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, किस पे हो रहा है, 16 पे। मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं, 100 के बराबर कर दूंगा, है ना। 4 से ये कट रहा है, 4 से ये 25 और 4 से ये 4 बार में 25 या 75, 75 बाई में 4 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। देखो 75 बाई 4 18% तो होगा नहीं, 18 चौके 72 और 3 75, यही मेरा आंसर आ गया भाई, है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इतना परसेंट मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। 75/4% मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन चले हुए बेटा। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उमा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days, द सेम वर्क इज फिनिश्ड बाय मंजू इन 9 days। दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, है ना। उमा कोई काम को करते हैं 18 दिन के अंदर, 18 days के अंदर। मंजू इसी काम को कंप्लीट करते हैं 9 दिन के अंदर, है ना, 9 दिन के अंदर करते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के लिए कोई भी एक, या तो इनका आप एलसीएम उठा लो या इनका कोई कॉमन मल्टीपल उठा लो। ये दोनों के दोनों 18 से कटते हैं तो 18 उठा लो। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर 36 उठा लें या कुछ और उठा लें, 45 उठा लें, कोई दिक्कत, 54 उठा लें, 54 उठा लें, कोई दिक्कत। तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सेम नंबर तुम्हारा रहेगा। 18 से एक बार, 9 से 2 बार। ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है, टोटल यूनिट वर्क, यानी कि कुल काम इतना करना था। और ये जो आता है ये वन डे का काम आता है, एक दिन का कार्य, एक दिन का काम ये आता है यहाँ पे, जो यहाँ पे आता है। ठीक है, वन डे का वर्क। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। अब दोनों का काम कितना आ गया, 3 यूनिट एक दिन का। वन डे का काम इनका कितना आ गया, 3 यूनिट के बराबर। करना कितना है, 18। अगर कोई बंदा एक दिन में 3 काम करता है तो 18 काम करने के लिए इंटू 6 चाहिए, यानी कि 6 दिन इनको मिलेंगे। तो मेरा 6 days क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रहीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड बाय कार, हाउ मेनी आवर विल इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस। सबसे पहले तो मेरी स्पीड दे रखी है, ये दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर पर आवर में। कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई, कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 18/5 से, है ना। 15 इंटू में 18 अपॉन में 5। ये याद रखना, अगर आप किलोमीटर से आवर में कर रहे हैं तो 5/18, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में लिख रहे हैं तो 18/5। यानी कि ये स्पीड रही होगी 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर की क्या रही होगी, स्पीड रही होगी। 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड रही होगी। इसी स्पीड से इसको कहाँ जाना है, 108 के पास जाना है। तो डिस्टेंस मेरा आ गया 108, डिस्टेंस आ गया 108, स्पीड भी आ गई मेरी 54।
टाइम निकालना है 108 अपॉन में 54 कितने के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2, आंसर आ गया 2 घंटे। सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक हिसाब से, इनका लेवल भी उठता जाएगा धीरे धीरे। अपनी नोटबुक पेन को अपने साथ रखे। एक पिट है, एक गड्ढा है कोई भी 50 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। इस गड्ढे द्वारा खोदी गई मिट्टी का आयतन यानी कि इसकी वॉल्यूम को ज्ञात करें। जब भी हमारे पास तीनों डायमेंशन अलग अलग दे रखे, दैट मीन ये चीज क्या बन गई, वॉल्यूम बन गई। और वॉल्यूम क्यूबॉइड बन गई, और क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होगी L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर होगी। अब यूनिट चेक करो, यहां पे भी मीटर है, मीटर है, मीटर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सीधी सी बात है, 50 इंटू 40 इंटू 1, 50 और 40, 5 और 4 20 और 2 जीरो आगे और लगा दो, और यूनिट होगी हमेशा मीटर क्यूबिक। तो ये भी याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि 2000 मीटर स्क्वायर पहले ऑप्शन में डाल देता है यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि 2000 मीटर स्क्वायर पहले ऑप्शन में डाल देगा। बेटा जो भी आपकी वॉल्यूम होगी वो हमेशा क्यूबिक यूनिट के अंदर होगी। आपका एरिया जो होगा वो स्क्वेरिकल यूनिट के अंदर होगा, एक स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो 1:2:3 के अंदर आने लग रहे हैं। हम सबको पता है कि एक त्रिभुज के सारे एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा मेरे भाई, 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। 180 डिग्री के बराबर आएगा, 1 2 3। एक ट्रायंगल के ऑल एंगल का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 के बराबर। तो 1:2:3 को मैं लिख सकता हूं रेशियो कट जाएगा अब, है ना। जब मैं इनको x की फॉर्म में बना रहा हूं तो रेशियो कट जाएगा। x प्लस में 2x प्लस में 3x, और इन सब की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि इन सब का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो 3x और x 6x, 5x और x किसके बराबर आ गया भाई, 6x के बराबर आ गया, 180 ये आ गया मेरे पास। x की वैल्यू जो आएगी वो 180 अपॉन में 6 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगी। तो इसका एक एंगल तो रहा होगा 30 डिग्री, एक एंगल रहा होगा इसका 60 डिग्री, और एक एंगल रहा होगा इसका 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री एंगल आया मेरे को पता चल गया कि ये ट्रायंगल कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और जिस ट्रायंगल के अंदर एंगल 90 डिग्री का होगा वो ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल टू 44। किसी स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4a, और किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr के बराबर। ये क्या कह रहा है कि इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 44 के बराबर। 4a की वैल्यू किसके बराबर है, 44। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 11 के बराबर। एरिया होता है a का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का तो एरिया निकला है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए, अगर 2πr की वैल्यू 44 दे रखी है, और अब है ना अगर हमारी इतनी अच्छी तैयारी है तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, 44 कब आता है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए। 7 के ऊपर आता है, तो πr की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 22 के बराबर। पाई का मतलब 22 अपॉन में 7 इंटू में r, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 22 के बराबर। r की वैल्यू 22 इंटू 7 अपॉन में 22, यानी कि क्या आ गया, 7 के बराबर। इसका एरिया निकालूंगा तो πr स्क्वायर, और जब भी 7 आता है तो एरिया 154 के बराबर आता है, यानी कि 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 यानी कि 154। यहां से एरिया आ रहा है ये वाला, और इधर से एरिया आ रहा है ये वाला। अब तुम बता सकते हो कि कौन से का एरिया बड़ा है, और इसने ये भी पूछा है कि कितना बड़ा है। तो बड़ा तो सर्कल का है, सीधी सी बात है। 154 और 121, 4 में से एक गया भाई 3 एक ही ऑप्शन के पीछे, यही मेरा आंसर बन जाएगा 33 सेंटीमीटर, ठीक है। 33 सेंटीमीटर मेरा आंसर बन जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं, अगर एक ट्रायंगल दे रखी हो, एक रेक्टेंगल दे रखा हो, एक स्क्वायर दे रखा हो और एक सर्कल दे रखा हो, लिख लो इस चीज को कहीं पे। अगर एक ट्रायंगल दे रखी हो, एक स्क्वायर दे रखा हो, एक रेक्टेंगल दे रखा हो और एक सर्कल दे रखा हो, ये चारों सेम दे रखी हो, तो हमेशा, और चारों का पैरामीटर बराबर हो,
तो हमेशा एरिया किसका ज्यादा होगा, इस चीज का मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के आंसर दें। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, ये एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक्स रेशियो 1.6, प्रपोर्शन का साइन है 2.1, रेशियो 8.4। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई बेटा अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है, बाहर बाहर वालों की अंदर अंदर मल्टीप्लाई। 8 पॉइंट में 4x और इसकी वैल्यू बराबर होगी 2.1 इंटू में 1.6। x की वैल्यू बराबर होगी 2.1 इंटू में 1.6 डिवाइड बाई में 8 पॉइंट में 4। ये मेरे पास कंडीशन रही होगी। इनके लिए मैं 100 नीचे उतार लेता हूं और इसके लिए मैं 10 ऊपर ले जाता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे लिए जो होगा वो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, ठीक है, वो ये पॉइंट गायब हो जाएगा। हो गया, ये वाली कंडीशन मेरे पास आ गई होगी। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, बिल्कुल कट गई भाई। और इसको मैं काटता हूँ 7 से, 7 से ये 3 बार गया, 7 से ये 12 बार गया, 4 से ये 4 बार गया और 4 से ये 3 बार गया, 3 से ये 3 बार गया। मेरे पास ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 10, यानी कि 0.4 आ रहा है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, इसके बराबर मेरा ये आने लग रहा है, 0.4 मेरा आंसर। मैं फिर बताता हूं, जब भी तुम्हारे पास प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन हो, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई मैंने कर दी इक्वल होगी अंदर वालों की मल्टीप्लाई के, मैंने ये भी कर दी। एक्स की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई न्यूमरेटर है, नोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर आएगा यहाँ पे, है ना, ये कोई न्यूमरेटर है, वो फ्रैक्शन को 15% बढ़ाया गया है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको डिक्रीज किया गया है कितना, 8% से, रिजल्टिंग फ्रैक्शन आ गया है 45 बाई में 48। ओरिजिनल फ्रैक्शन तुमसे पूछना चाह रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, दिख रहा होगा तुम्हें ये, ठीक है, ये दे रखा उसने, है ना, करके देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। मैंने करवा रखा है अपनी वीडियो में, अपने मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन ऐसा बहुत और चले हुए हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ट्रेंडिंग तुम्हारे को एग्जाम में पूछता है। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 15%, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 8%, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 45 बाय 48%। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो वैल्यू एक्स अपॉन में वाई के बराबर रही होगी, ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा। ठीक है, अब जैसा एग्जामिनर कह रहा है मैं वैसा ही करता हूं। x का 15% बढ़ा देना, यानी कि x का 115% कर देना, 115% बना देना डिवाइड बाय में, y को 8% तक घटा देना, कमी कर देना, यानी कि y का 92% कर देना। कोई भी नंबर अपना 100% के बराबर होता है बेटा। ये आ गया मेरे पास 45 अपॉन में 48 के बराबर, 45 अपॉन में 48 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मेरे पास मेरे को तो सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो किसके बराबर आएगा, 45 इंटू में 92 अपॉन में 115 इंटू में 48, 48। ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसके बराबर ये वैल्यू रही होगी मेरी। ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। भाई 5 से मैंने काटा, 5 से गया 9 बार, 5 से मैंने काटा, 5 से गया 2 बार, और 5 से कितना आ गया 32। 23 इसको काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा 12 बार, और 3 9 3 चौके 12, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा था 3 बाई में 4 के बराबर। किसके बराबर रहा था, 3 बाई में 4 के बराबर। मैंने सबको सोल्व किया, ओरिजिनल फ्रैक्शन किसके बराबर आ गया, 3 बाई में 4। ऑप्शन ए यहीं लटका रखा, यही तुम्हारे लिए आंसर था। एक चीज तुम्हें और बताता हूं मैं, अगर तुम एक चापलूसी कर पाओ पेपर के अंदर, ये चीज समझ में आ गई है, इस चीज को मैं एक बार रब कर दूं या एक बार फिर बताना है। x का 115% निकाला है, y का 92% निकाला है, एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई है। देखो बेसिक करवाना मेरा काम है भाई, एक चापलूसी मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आए तो देखना एक बार। अगर ये चीज समझ में आ गई तो तुम इन सारी चीजों से बच जाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 45 बाई 48 जो फ्रैक्शन रहा होगा ना, ये पक्की बात है कि ये दोनों उसी के फैक्टर या कटते हुए रहेंगे, उसी की टेबल में आएंगे। क्या 45 की टेबल में 13 ला सकते हो, कभी नहीं ला सकते, ये तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, 45 की टेबल में 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। 48 की टेबल में 9 नहीं आ सकता, ये भी नहीं होगा, 2 मेरे कट गए। 3 45 के टेबल में आता, 48 भी 4 के टेबल में आता, ऑप्शन बच गए तुम्हारे पास 2,
एक तो बच गया तुम्हारे पास 3 2 और एक तुम्हारे बच गया 3 4। अब इनके अंदर क्या तिकड़म करोगे, सुनना मेरी बात को। अगर 3 था, बढ़ाया गया तब जाके 45 बना है, डिक्रीज करने के बाद 8% घटाने के बाद यानी कि 92% का मतलब हो गया भाई कि मेरा 92% के साथ मेरा क्या बन गया 48। तो तुम ऐसे भी ऑप्शनों को घटा के देख सकते हो कि कौन सा किसका फैक्टर बनने लग रहा है। ठीक है, एक तरीका तुम्हारे पास ये भी है कि आने वाला नंबर 45 का ऊपर वाला फैक्टर मिलेगा और 48 का नीचे वाला फैक्टर मिलेगा, ये भी कंफर्म बात है। The price of a product is decreased by 10%, sale is increased by 30%, effect in the total revenue। किसी उत्पाद की कीमत 10% कम हो जाती है, उसकी बिक्री 30। जैसे ही कोई सामान सस्ता होता है, अभी दिवाली आने वाली है, सेल स्टार्ट होगी, जैसे ही कोई सामान सस्ता होगा ऑटोमेटिक बात है कि उसकी सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं कि जो प्राइस का रेशियो होता है कंजप्शन का रेशियो उसका उल्टा होता है, लेकिन इस बार इसने इसकी कंजप्शन का रेशियो दे रखा है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये मेरे प्राइस का क्वेश्चन है। और एक और बात बता दूं बेटा, हरियाणा के एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और एसएससी तो हर बार पूछती है ऐसा क्वेश्चन। प्राइस देखो 10% से डिक्रीज हो रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10। घट रहा होता है तो ऊपर वाला घटा देते हैं, बढ़ रहा होता है तो ऊपर वाला बढ़ा देते हैं मैंने पूरा सिखा रखा है परसेंटेज की बेसिक वीडियो के अंदर जाके अगर आप देखोगे। प्राइस 10 रुपए था पहले, 10 यूनिट था, अब 9 यूनिट के बराबर हो गया है। घट गया ना 1 रुपया तो मैंने माइनस कर दिया, अगर बढ़ता तो मैं 11 रुपए कर देता, इधर 11 कर देता। वहीं पे इसी चीज की जो खपत है यानी कि बिक्री है, सेल है, ऐसा करते ही किससे बढ़ गई भाई, ऐसा करते ही 30% से बढ़ गई। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 के बराबर। यानी कि पहले 10 सामान बिकता था, अब 13 सामान बिकने लगा। पहले 10 सामान बिकता था, अब कितना सामान बिकने लगा, 13। भाई ये बढ़ रहा है तो मैंने प्लस कर दिया, इधर घट रहा था तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन को समझिए हर बार। यहां पे इसको पैसा मिल रहा था 100 और इधर इसके पास पैसा आ रहा है 70, 13 नहीं में 117। किसके बराबर आ रहा है, 117 के बराबर ये चीज आने लग रही है। 117 117 के बराबर। कितने की इंक्रीमेंट होगी, 17 की। 100 के ऊपर कोई भी इंक्रीमेंट हो उतने ही परसेंट के बराबर आती है, यानी कि 17% मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹5। द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो किसके बराबर होगा, तुम ये बता दीजिए। एक बार ध्यान से देखना एक बार मेरी बात को। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹5। 2 आर्टिकल बेचे गए बेटा। सेलिंग देखो, सीपी हमेशा 100 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। और एसपी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक बार हो रहा 4% का, यानी कि पहले बार का SP1 तो रहा 104%, SP2 रहा 106%। इन दोनों का डिफरेंस रहा 2%। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 रुपया। अरे 5 का आधा 2.5, तो इसके बराबर आ जाएगी। किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है तुमसे, कह रहा है कि रेशियो ऑफ 2 सेलिंग प्राइस इज, इन दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो तुम निकाल के दे दीजिए। एक्चुअल में यही सेलिंग प्राइस का रेशियो, दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है तुम्हें। 104 की वैल्यू एक बार और एक बार कितने की वैल्यू, 106 की वैल्यू। 100 की वैल्यू निकालनी यहां से आसान है, कितने रुपए आएगी, 250। यानी कि मैंने निकाल लिया सर सीपी तो 250 के बराबर होगा, और 2.5 की अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 का कितना आ गया भाई, 100, 10 और बढ़ गया। यानी कि पहले बार का जो SP1 है उसकी वैल्यू आ गई 260, इसके बराबर आ गई। और SP2 आ रहा है जो, इसकी वैल्यू आ रही है 106। 25 सिक्का होता है भाई 150, यानी कि 15, 250 में 15 और जोड़ दो 275, 7275 के बराबर आने लग रहा है। 5 से मैं निकालता हूं, 5 5 25, बच गया 1, 5 दूनी 10, 52। और ये मैंने निकाला 5 से भाई 5 बार, 5 5 25, बच गया 2, 52/55, 55। यानी कि 52/55 मेरा कोई नहीं आ रहा है क्या, कोई भी नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ कर दी। ये 2.5 की कितने साल, 4 साल है, 2.5 का 4, तो 2500 का 100 यानी कि 10, ठीक तो 260।
52/55। एक मिनट भाई इसको चेक करते हैं। 2 पर अच्छा 2.5 वैल्यू आ गई मेरी, 1% की वैल्यू मेरी आ गई 2.5 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरी। मैंने SP1 निकाला, यानी कि 104 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 की 104 के साथ, 104 की 25, 25 का 100 की 0 और 250, 25 का 100 0, 10 बच गया, 25 दूनी 250 और 200, हाँ 265 आएगी भाई, 265 आएगी यहाँ पे। SP1 मेरा रहेगा 265 के बराबर और SP2 अपना आया था 2 का और फर्क, यानी 10 रुपए का और फर्क आ जाएगा। 10 का आएगा क्या, 5 का, 270, 270 के बराबर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो देखो अब, 265 रेशियो में 270, 5 से कट रहे हैं तो 5 5 25 बच गया 1, तो 1 से जाने के बाद कितना बचा, 5 5 25, 1 5 3 15, 53, और ये बच गया 5 5 25, 5 का 100, ये 53 रेशियो 54 गया, तो ये भी गड़बड़ है फिर। यार 260 तो वही रखा था, यही तो दिक्कत है इसमें। 104 की भाई एक बार करके देखो 25 के साथ, 10425, यह आ गया 260 और दूसरा आ रहा है 5 रुपये और बढ़ जाएगा 265, 5 5 25, 5 दूनी 10, 52, 5 5 25 और बच गया 1, 5 3 15, 52 रेशो 53, यानी कि ऑप्शन ए ही आ रहा है, ऑप्शन ए ही आने लग रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आ रही थी, बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल 3A बराबर है एंगल 4B और एंगल 6C। 3A बराबर है 4B बराबर है 6C। एंगल A की वैल्यू पूछना चाह रहा है, एंगल A किसके बराबर होगा। हम सबको पता है कि अगर इनका रेशियो बन जाए तो रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 180 डिग्री के बराबर आएगी। 3A 4B 6C। एंगल A/B की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4/3 के। एंगल B/C की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 6/4 के, यानी कि 2:3 के। तो यहां से एंगल A रेशियो एंगल B कितना आ रहा है, 4:3। कितना आ रहा है, 4:3। एंगल B रेशियो C कितना आ रहा है, 2:3। 2:3, यहां पे B की वैल्यू 3 है, इधर B की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। ये 4:3 बन गया और वो कितना बना, 6/4, यानी कि ये भी गड़बड़ थी। 6/4 यानी कि 3/2 और ये बन गया 3:2 के बराबर। तो B इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी कि एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C की जो वैल्यू रही होगी 4:3:2 के बराबर रही होगी। ठीक है, 4:, और कभी भी अगर इक्वल टू में साइन दे रखा हो ना, तो मैं एक तरीका और बताता हूं मैं, इन सबका कोई भी एलसीएम उठाओ, जैसे 12 आ रहा है तो 12 से काटना स्टार्ट करो, इधर 12 आ रहा है, 12 से काटोगे इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा और इसका 2 आएगा, यही आया 4:3:2 मेरा यही है। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 180 के बराबर होगी। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 20 के बराबर। अरे 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के। क्या पूछा इन्होंने, एंगल A की वैल्यू 4 है, यानी कि 20 कर दिया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 80 के बराबर। 80 मेरा कहां पे आंसर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। ठीक है, 80 मेरा कहां आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हाउंटिंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर। एक ऐसी समबाहु त्रिभुज है जिसकी हाइट A दे रखी है 12 के बराबर। तो हाइट का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है तुमसे, और कुछ नहीं, √3/2 इंटू में A। तो √3/2 इंटू में 12, 12 का मतलब 12 से 6 बार जाएगा ये, इंटू में 12, तो कितना आ गया 6, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 6√6 ये वाला C के बराबर ये मेरा आ गया, √3/2 इंटू में A के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, व्हाट % ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। किसी स्फीयर की जो रेडियस है उसको दुगुना कर दिया गया, डबल कर दिया गया। किसी स्फीयर की रेडियस को डबल कर दिया गया, तो तुमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम में कितना % का क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है,
डबल कर देने का मतलब 1 यूनिट से कितनी कर दी गई होगी, 2 यूनिट कर दी गई होगी, यही होता है डबल का मतलब। 1 यूनिट से कितनी कर दी गई होगी, 2 यूनिट कर दी गई होगी, इतना वाला काम कर दिया होगा। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। इसको छोटा आर ले लेते हैं हम, इसको छोटा आर ले लेते हैं ताकि उसको बड़ा आर ले इसके, आर की क्यूब, और ये बनेगा 4/3 पाई बड़े आर की क्यूब। तो इधर तो 1 यूनिट आना है, 1 की क्यूब 1 ही होगी, यानी कि इसका तो आएगा 4/3 पाई, है ना, इतना आएगा। और अगर इसका निकालेंगे तो ये आएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होगी 8, एक्चुअल में 8 गुना हुआ, 1 यूनिट से कितना हो गया 8 यूनिट हो गया, कितना हो गया 8 यूनिट, 1 से कितना हो गया 8 के बराबर हो गया। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 7 का क्या होगा इस पे इजाफा हुआ, अरे टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा इस पे 7 का, कितने का होगा 7 का, 1 से कितने बार चला गया 8 के, 7 का इजाफा हुआ 1 पे, गुना में क्या कर दो 100, यानी कि 700% टोटल वॉल्यूम क्या होगी इसके इंक्रीज होगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। प्रेजेंट कंडीशन की अगर बात करें तो ए की जो एज है वो बी का दोगुना है। अगर मैं इधर ए लेके चलूं, इधर बी लेके चलूं, तो बी की एज है मान के चलो x, तो इसकी कितनी बना रहा है 2x, या फिर बी की एज अगर आप बी मान रहे हो तो 2b मानो। अगर इसकी एज बी ईयर मान रहे हो तो इसकी एज कितनी बन जाएगी 2 ईयर, 2b, ठीक है, कितनी बन जाएगी 2b के बराबर बन जाएगी 2b, क्योंकि एज का दोगुना बनाया जा रहा है यहां पे। अब कह रहा है कि व्हाट एज A is present age, the age present age is twice that of B, B's age 5 year ago, age present A की वर्तमान आयु B से दोगुनी है, 5 वर्ष पहले B की आयु B थी। अच्छा ठीक, देखो थोड़ा सा इसने क्या कहा है, जो 5 वर्ष पहले की कंडीशन है वो भी हम लेके चलते हैं, 5 ईयर